मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस्त। तुला राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ये दिन? वायु तत्व प्रधान है ये राशि, तेजस्वी हैं, शीघ्रता से काम करना चाहते हैं, मान सम्मान के आप बहुत बहुत पसंद है, कोई आपका अपमान ना करे और दूसरों का भी आप भलाई करते हैं वक्त आने पर। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन ये जो राशि है ये वायु तत्व प्रधान है, तेजस्विनी राशि है, क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है। कैसा रहेगा ये महीना, आइए चर्चा करते हैं। पहली तारीख की अगर बात करें तो अनंत त्रयोदशी का दिन है। कहते हैं आज के दिन, त्रयोदशी वाले दिन, ओम क्लीं कामदेवाय नमः, ऐसा कामदेव के मंत्र का जाप करने से रूप की, ऐश्वर्य की, प्रमोशन की प्राप्ति होती है। विवाह ना हुआ हो तो विवाह के भी योग बनने लगते हैं, तो ये दिन बहुत शुभ। 2, 3, 4 तारीख की अगर बात करते हैं, 2 तारीख को श्री महावीर जयंती है। भगवान महावीर का ध्यान करते हुए, जिनका संदेश था अहिंसा परमो धर्म। जी हाँ, प्राणी मात्र में अहिंसा का स्वरूप देखने वाले इस देव को, भगवान महावीर को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख का चंद्र ग्रहण है, हालांकि खग्रास है लेकिन इसको देखना नहीं चाहिए, उसका प्रभाव आता है। आज के दिन चावल, थोड़ी सी हरी मूंग की दाल मिला के दान करने से शुभ होता है। हमारे शरीर की बहुत सी नेगेटिव चीजें बाहर हो जाती हैं जब हम उसको छूते हैं। 4, 5, 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अनुकूल, मन प्रफुल्लित है, काम करने में मन लग रहा है और दिल कर रहा है कुछ करें, कुछ लिखें। अगर आप मीडिया लाइन में हैं तो आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप डिज़ाइनर हैं, अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपका ज्वेलरी शॉप है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। संगीत की लाइन में है, फिल्म की लाइन में है, तो ये दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने ही वाला है। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। 6 तारीख में शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश होता है। नाउ योर लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू दी टॉरस साइन, यानी 8th हाउस में। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना। कुछ सोच रहे हो, कुछ नया करने की बात आ रही है। अगर लेखन लाइन में है तो भी कुछ विशेष अनुसंधान चल रहा है, तो ये अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। 7, 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अनुकूल, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं घूमने के योग बनते हैं और हो सकता है विदेश यात्रा के भी योग फ्यूचर में बने। प्रॉपर्टी जो आप लेंगे उसमें आपको आने वाले समय में लाभ होगा, उसमें पेपर वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। 8 तारीख को गुरु का मार्गी हो जाना, यानी आपकी जन्मपत्री में 3rd and 6th हाउस का लॉर्ड गुरु जो डायरेक्ट अब हो रहा है, तो ये अच्छा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे और जो शत्रु हमारे खिलाफ सोच रहे हैं हमें परेशान करने की, उन पे भी ब्रेक लगेगा, कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको रहना होगा होशियार और अलर्ट। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को मंगल अस्त हो रहा है। आपका 2nd and 7th हाउस का लॉर्ड ये मार्केश या मंगल अस्त हो रहा है। इसका अर्थ ये होता है हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग लगा दीजिए और वहाँ किसी गरीबों को कुछ थोड़ा बहुत दान भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ संबंध मधुर रखने होंगे। छोटी छोटी बातों पे क्लेश बढ़ रहा है, उस पर आप ज़रूर कंट्रोल करिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 तारीख की तरफ चलते हैं। 12 तारीख को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो रहा है। बुध आपके भाग्य के विधाता हैं, भाग्य के और 12th हाउस के। जब बुध 7th हाउस में आते हैं तो वाइफ के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी वाचालता, आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ समझा, तो ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। और 14 तारीख को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम के लॉर्ड हैं और जब वो आते हैं 7th हाउस में बुध आदित्य योग, तो हो सकता है आपकी वाइफ अगर जॉब करती हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के ये दिन आपके अनुकूलता वाले होंगे। 15, 16, 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं खाने पीने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बात का और भी ध्यान रखें कि इन्फेक्शन वगैरह अगर कुछ हो तो उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करें, वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल और ठीक रहेगा। 17, 18 और 19 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को शनिवार की अमावस्या, अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करें,
ये आपके लिए अनुकूल और शुभ भी रहेगा। 19 और 20 तारीख की अगर बात करें, 20 तारीख को परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें, ऐसे पितृपद को नमन करना चाहिए। और 21-22 तारीख की अगर बात करते हैं, 21 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन है, तो ये समय अनुकूल है, चिंतन का समय है। हो सकता है कुछ आप राइटिंग का काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो कुछ अचानक नया विचार दिमाग में आएगा और वो आपको प्रसन्न करेगा, क्योंकि अच्छी बातें अचानक आती हैं और खूब सोच विचार के आती हैं, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा ही रहेगा। चलिए 22, 23, 24 तारीख की यात्रा पे निकलते हैं। 22 तारीख का दिन शुभ, किसी गुरु की कृपा मिलेगी, ध्यान इत्यादि करने में मन लगेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। वो जो अनुकूलता अब नहीं थी वो अब होने लगेगी, नेगेटिविटी दूर जाने लगेगी। 25, 26, 27 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख को श्री गंगा जयंती। कहते हैं गंगा जी का स्मरण करने से ही 10 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, दशहरा, 10 प्रकार के पापों को दूर करने वाली गंगा। इस समय और भी अनुकूल है। हो सकता है प्रमोशन के योग बने, या ये भी हो सकता है कि आप कोई और जॉब देख रहे हो तो उसमें भी सफलता के योग दिखाई देते हैं। ये समय आपके अनुकूल है, फाइनेंशियली भी अनुकूल है। और यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग भरपूर मिलेगा। किसी स्त्री मित्र की सहायता से आपको विशेष लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। चलिए 26 और 27 तारीख की बात करते हैं। तो 27 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, और जब वो अष्टम भाव में जाते हैं तो थोड़े से काम बनते बनते रुकते हैं। कहीं आपने पेपर फाइल किए हुए हैं, बस साइन की कमी है, साइन नहीं हो रहे, सारे काम हो गए हैं, फाइल पूरी तैयार हो गई है, लेकिन साइन होके नहीं आ रहे हैं, तो वो काम रुका हुआ हो जाता है। और तब बड़ी परेशानी होती है कि मेरे काम में रुकावट क्यों हो रही है। ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न अगर 6, 6.25 कैरेट का पहना हुआ है तो उससे आपको लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर 28, 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा पे निकलें तो ये समय अनुकूल तो है, लेकिन कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट पड़ रही है तो उसमें अलर्ट रहना होगा। नई डेट ली जा सकती है, और अपने को जागरूक रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जो प्रॉपर्टी, जिसका मुकदमा चल रहा है, उसमें आप ध्यान रखिए कहीं कोई आपको चीटिंग तो नहीं कर रहा, ये बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों के लिए पन्ना रत्न भाग्य का वर्धक होता है, छोटी उंगली में पहन सकते हैं। डायमंड रत्न उनके स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, और नीलम रत्न पब्लिक रिलेशन से फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। अगर आपका लोहे का काम है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम है, या मीडिया की लाइन में है, फोटोग्राफी की लाइन में है, या कंप्यूटर की किसी दिशा में है, तो यह आपके लिए अनुकूलता लाने वाला समय होता है। तो तुमने तुला राशि वालों ने देखा कि ये महीना शुभ है। इस महीने में धन लाभ के योग भरपूर दिखाई देते हैं, नए मित्रों के सहयोग दिखाई देते हैं, और ऑफिस में भी कहीं प्रमोशन दिखती है, या कोई दूसरी जगह अगर आपने नौकरी अप्लाई किया हुआ हो तो उसके भी मिलने के योग दिखाई देते हैं। और हाँ, आपके मित्र और शत्रु जो है बुद्धिमान है, जीनियस है, उनका अपमान ना करें। प्रेम पूर्वक सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के मंगल सूर्य का योग इस महीने आपको मिलता है। ये योग आर्थिक दृष्टिकोण से और प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अगर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें आपको लाभ पहुंचाएगा। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860006030, 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।